जय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि कपड़े किस प्रकार से धुलते हैं, कपड़ों से मेल किस प्रकार से बाहर निकलता है, कपड़ों से जो मिट्टी होती है उसे साबुन कैसे साफ कर देता है, उसकी अभिक्रिया देखेंगे कि उसमें कौन खींचने वाला होता है, कौन बाहर निकालने वाला होता है। तो समझते हैं, जानते हैं इस रिएक्शन के बारे में। इसे क्या बोलते हैं? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी साबुन के द्वारा क्लीन करने का जो एक्शन है उसको पढ़ेंगे। चलो जानते हैं इसे साबुनीकरण रिएक्शन या फिर साबुन से धुलाई की रिएक्शन भी कहते हैं। समझते हैं। तो सबसे पहले तो अपना जो ये काम करने वाले होंगे और उसका नाम है सोडियम एसीटेट। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सोडियम एसीटेट होता क्या है। सोडियम एसीटेट का के बारे में मैंने पहले भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पिन कमेंट कर दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना। तो सोडियम एसीटेट होता है, एक आर समूह होता है या CH3 होता है और उसमें लगा होता है कार्बन डबल O माइनस Na+। देखो सोडियम एसीटेट में यहाँ आर की जगह CH3 होता है, इसीलिए उसे सोडियम एसीटेट कहते हैं। जबकि ये सोडियम एसीटेट नहीं है, ये एक साबुन है। क्या है? साबुन। अब ये रिएक्शन कैसे होती है और धूल के कण को ये बाहर कैसे निकालते हैं? अपन साबुन लगाने के बाद तेल के दाग, धूल, धब्बे जितने भी होते हैं, डिटर्जेंट वगैरह, इससे निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं समझते हैं। देखो इसमें दो मुंह होते हैं, एक इस प्रकार से समझो कि एक ये डॉट है और इसमें एक स्प्रिंग लगी है और यहाँ पर एक इसका दूसरा सिरा है। क्या है? दूसरा सिरा। इस दूसरे सिरे में बैठा है कौन? Na+। कौन बैठा है? Na+, ये वाला। और यहाँ पर कौन बैठा है? COO-। और ये वाला यहाँ है और ये जो Na+ है ये इस जगह पे है। तो ये इस प्रकार से यहाँ समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनाता है। अब होता कुछ यूं है कि ये होता है जल स्नेही। जल स्नेही। जल स्नेही का मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या है? होता है ये जल से स्नेह करता है, प्रेम करता है, लव करता है। किससे लव करता है? जल से। तो इसे जैसे ही ये जल में जाएगा तो ये जल के बीच में जाकर रहने लग जाएगा। अगर मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तो ये किसके साथ रहने लग जाता? जल के साथ। परंतु ये जो है ना, ये जल से दूर रहने का आदमी होता है। ये जल से हेट करता है, नफरत करता है और ये क्या होता है? जल विरोधी। जल विरोधी। अब ये जल से विरोध करता है, यानी उससे नफरत करता है, इसको एलर्जी है, जल से दूर रहना चाहता है। और ये जल से प्रेम करता है, लव करता है। परंतु ये दोनों क्या है? भाई भाई है, साथ में रहते हैं, छूट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है। आर आर का मतलब है कितने भी कार्बन की श्रृंखला हो सकती है। समझ आ रही है? तो यहाँ ये जल का विरोधी है, जिसे अपन हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिक यानी जल से नफरत करने वाला, और ये हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही। अब क्या होता है, ये जो अणु है ना, जैसे ही अपन साबुन को लगाते हैं इसके जैसे बहुत सारे निकलते हैं और ये जो भाई साहब है ये जल के अंदर घुल जाते हैं। अब इसे बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर उधर दौड़ रहा है कि यार क्या चक्कर है। ये तो जाके जल से मिल गया और मैं किससे मिलूं? मेरे को तो जल से नफरत है, मेरी तो दोस्ती नहीं है। ब्रेकअप हो गया जल से। अब जल से ब्रेकअप हो गया तो क्या करेगा? पास में नजर आता कपड़े में मेल। क्या नजर आता है? मेल, गंदगी या फिर दाग, धब्बे, वो नजर आते इसको। और ये जाके लग जाता है गंदगी में। किसमें लग जाता है? गंदगी। अब ये गंदगी के साथ मिल गया, अब ये गंदगी से दोस्ती कर ली। अब गंदगी को पकड़ के बैठा, भाई साहब मैं तेरे साथ ही रहेगा, हम जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो जल के साथ चला गया, ये उसके साथ चला गया, मेल के साथ। अब ये दोनों आपस में दोनों को पकड़ रखी है। हमने देखा कपड़ा तो हमारा है, कपड़ा तो हमारा है भाई। तुम जल के साथ लग रहे हैं, तुम मेल के साथ लग रहे हो, कपड़ा तो हमारा है। फिर हम क्या करेंगे? कपड़े को उठा उठा के पटकेंगे पानी के साथ और उसे धोएंगे अच्छे से। जब उसकी धुलाई करेंगे तो ये दोनों आपस में खींचेंगे, ये जल वाला दूर खींचेगा और ये जो हमारा जो मेल का जो कण है, गंदगी का जो कण है, वो अलग से खींचेगा। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और ये दोनों तो छूटने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनके बीच में तो बहुत बढ़िया श्रृंखला है, चेन है, ये तो नहीं छूटेंगे। अब क्या होता है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है
और ये दोनों मिले के मिले ही हम जब पानी को धोते हैं, कपड़ों को जब धोते हैं तो हम हिलाते हैं कपड़ों को, और ये क्या करते हैं, ऐसे के ऐसे बहुत सारे इसके चारों ओर बन जाते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं। ऐसे के ऐसे बहुत सारे इसके क्या करते हैं, चारों ओर बन जाते हैं। ये इस प्रकार से है। जब ये बेचारा मेल का जो कण है ये इस प्रकार से बड़ा होता जाता, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितनी भी बड़ी गंदगी हो, उसको इस प्रकार से ये क्या करेंगे, घेर लेंगे। और ये जो घेरने की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल। तो किसका निर्माण कर लेते हैं, ये मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। और मिसेल के द्वारा ही क्या करते हैं, जो गंदगी होती है उसके पकड़ कर चल मेरे साथ ले जाते हैं। इसी प्रकार से तो हमारे कपड़े धुलते हैं, इसी प्रकार से तो हमारी गंदगी जो कपड़ों की साफ हो जाती है। यही तो रिएक्शन है। तो आशा करता हूं कि आपको क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साबुन किस प्रकार से कपड़ों को धोता है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल कर दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए स्मॉल स्टडी पॉइंट एवरी टाइम एवरी डे आपके लिए तत्पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।